देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज़ हिंदी न्यूज। अभी हम देखे हैं मीडिया के माध्यम से और हर जगह सुनते भी हैं, हर पंचायत में देखे भी हैं कहीं कि स्वास्थ्य पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है। आप देखिए बिल्डिंग खड़ा कर दी सरकार, लेकिन वहाँ पे सुविधा नहीं, डॉक्टर है नहीं, नर्स है, इलाज कौन करेगा? मैं ये बताऊँ कि बिल्डिंग खड़ा करने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे बिल्डिंग खड़ा करने से जहाँ पे डॉक्टर है, इन्हें का सुविधा नहीं, कुछ नहीं सुविधा, नथिंग। वो बेतुकी वाला वो मकान फिर जानते हैं बन जाने के बाद उसका कोई देख देखा तो 5 साल के बाद वही बिल्डिंग पास देखिएगा वो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी रहती है, कहीं कोई देखभाल नहीं होती, जनता का पैसा बेफजूल फालतू जाता है। जो सुविधा में अवेलेबल है उसी में अगर अच्छी व्यवस्था कर दिया तो जनता काफ़ी खुश होगी। एक प्राइवेट क्लिनिक देखिएगा, मेरा क्लिनिक सिंपल ऐसे बहुत छोटी, एक क्लिनिक में सारी सुविधाएं मौजूद है, एक सिंगल डॉक्टर चलाता है, दिन रात मेहनत करता है, जैसे भी करता है, और 10 डॉक्टर 5 डॉक्टर मिलकर हॉस्पिटल नहीं चला सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, लोगों की मानसिकता थोड़ा बदलनी चाहिए और सरकार को इस रवैये में सख्त रुख अपनाना चाहिए। इसलिए आप जब चुनाव जीत देखिए पहला 6 महीना मैं दो चीज़ और एक स्वास्थ्य और पेयजल, दो मेरा पहला 6 महीना वही काम करूँगा, पेयजल और स्वास्थ्य और पेयजल। हाँ, ये दोनों झाझा विधानसभा देखिए स्वास्थ्य सुविधा मतलब घरों घरों पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराऊँ। जो जैसे बहुत मरीज ऐसे होते हैं ना कि गैस के प्रॉब्लम से, दर्द की दवा परेशान रहता है, वो सब सुविधा मेरे घर पर अपने एक जो भी होता माध्यम, जो तरीका इलाज करने का मैं घर भर के सेवा देने का प्रयास करूँगा, सबसे पहला काम। और पेयजल में जहाँ चापाकल हो, मैं हम सरकार के कोई जो योजना हमको उसको गलत नहीं ठहरा है, योजना गड़बड़ा जाती है या तो जैसे आप घर घर जल नल योजना आप देख लीजिए, योजना लागू हुई उसको सुचारू रूप से नहीं चल पाया, कहीं टूट गया, कहीं फूट गया, कोई देखने वाला नहीं, रोज़ पेपर मीडिया पढ़ते पढ़ते उग गए। लेकिन हमको लगता है चापाकल बेस्ट ऑप्शन है गरीबों के लिए। चापाकल बेस्ट, नल जल फाइल हो गया, सब नल जल बेकार है, नहीं पानी चढ़ता है, कभी पानी कम आता है, ये सब बेकार की बात है, सब पैसा पानी में गया सरकार की और जनता का पैसा। अच्छा सर, मैं पार्टी में 18 साल से जुड़ा हूँ। पार्टी में टिकट के लिए मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था। पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श पार्टी के रूप में मैं समझता था कि आदर्श पार्टी, और उसके सिद्धांत तो आदर्श कानून से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सीट के लिए कभी उनसे कभी डिमांड नहीं किया था मैं सीट लाऊँ। और रही बात देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ बोलता हूँ कि देखिए आप सबके साथ सबका विकास की जो नारा लगाते हैं, सबके साथ सबका विकास के साथ साथ आप समान अधिकार की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समान अधिकार की जब बारी आती है ये अपने सिद्धांत भटक जाते हैं, तो मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता। इसी का विरोध करते हैं कि देखिए अगर सरकार बनानी है, आपको सत्ता में आना है, पहले का दौर कुछ और था, अब जनता सजग हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, हर लोग अधिकार मांगता है, इसलिए सबका साथ सबका विकास के साथ समान अधिकार की बात करना पड़ेगा। किसी समाज का लोग, हर समुदाय चाहता है कि हमारा कोई उत्तराधिकारी मेरे समाज का हो, इसलिए आने वाले समय में आपको समान अधिकार के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और वो रास्ते पर रहेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो अपना रास्ता मैं अपनाऊँगा। इसमें कहीं को किंतु हम राष्ट्र पिछले लोकसभा चुनाव में यही कहता, तो लोकसभा के लोग कहने लगे सर आरजेडी में ज्वाइन कर ले। हम आरजेडी में नहीं, आरजेडी को सपोर्ट करते हैं कि ये लगे कि वो डॉक्टर विरोध किया, हम विरोध का नारा लगा, हमको किसी को, हमको चिराग जी से चाहे भाजपा से कोई सती नहीं शिकायत नहीं। आपको जीत माने आज भाजपा जीत के हार गई, इस बात को आप मानिए। तो जीत के हार गई कि भाजपा काम नहीं किया, मोदी जी जो काम किया सब लोगों ने देखा, लेकिन जीत के हार जाना कहीं न कहीं आपको कमी रही, कहीं न कहीं खामी जरूर होगा कहीं। लेकिन सर आपको इस बार टिकट नहीं मिलता है तो क्या कीजिए? मैं वही बता रहा हूँ, भाजपा भारतीय जनता पार्टी यही कहना चाहूँ, जो खामी उसको दूर करें। खामी एक ही चीज़, आप विकास के साथ देखिए बिहार यूपी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। आप विकास के साथ जातीय समीकरण को ताल में रखना बहुत ज़रूरी है। और समान अधिकार की बात करेंगे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं, किसी को जनता कोई शिकायत नहीं। आप सबका साथ सबका विकास के साथ समान अधिकार की नारा जरूर लगावें ताकि हम लोग भी आपसे साथ रहें। और रही बात भाजपा नहीं टिकट देती, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, हम किसी दूसरे पार्टी में जाने के बारे में सोचता भी बहुत है, लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ मुझसे कोई पार्टी से कोई एलर्जी नहीं होती। हम देखें नेता लोग को कि कभी कोई राजनीतिक पद लेना हो तो अपना पार्टी चेंज कर लेता है, ऐसा नहीं है। हमको किसी राजनीति करने की, हम जब भी भारतीय जनता पार्टी में, मैं राजनीति कभी नहीं किया, वहाँ भी नहीं किया और भविष्य में नहीं करूँ। मुझे किसी पार्टी से कोई एलर्जी, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी, किसी से कोई एलर्जी नहीं। मैं मानव सेवा करना चाहता हूँ और मानव सेवा के प्लेटफॉर्म की तलाश में था, लेकिन जब अब मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई जात पात नहीं, कोई धर्म मजहब, कोई भेदभाव नहीं होगा। निर्दलीय में हमको लगता है सब लोग सपोर्ट करें, अगर थोड़ा भी मानवता होगी, इंसानियत होगी लोग, तो निश्चित मुझे सपोर्ट करेंगे। झाझा विधानसभा में क्या क्या कमी नजर आ रहा है सर? क्योंकि 3 टर्म विधायक रह चुका है दामोदर रावत जी,
देखिए, लोग हाई फाई के बारे में सोचते हैं, हमको हाई फाई को नहीं करना है। हम रोज़ पेपर पढ़ते हैं, यहाँ पानी नहीं है तो यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ नाला नहीं, सिंपल छोटी छोटी बात है। अभी हम रोज़ पेपर पढ़ते हैं, वहाँ गर्मी से बेचारा पहाड़ पत्थर से पानी तसले बाल्टी में लोग चुनता है, कितना शर्म की बात होनी चाहिए। जो न्यूज़ देखता है उसको मैंने क्या करें, शर्म बहुत आनी चाहिए। हमको खुद डर लगता है। एक दिन अभी हम खुद पढ़े तो कि वहाँ पर ऐसा देखिए लोग कुआं से पानी बहता, हम तुरंत जाकर हमको हमसे जो मैं तुरंत चापाकल गड़वाया। लेकिन ये निजी पैसे, हाँ यस, निजी पैसे चापाकल गड़वा किस जगह और काम चले कल जा रहा है वहाँ गाड़ी अपना, कल चापाकल गड़ा जाएगा। एक जगह हमाम में गाड़ी करवाएं, दूसरा जगह बांझी कुछ में वहाँ में कल परसों गाड़ी गड़ा जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं, मकसद है यही कि आप जो बेसिक समस्या है उसको जरूर दूर करना है। आप सिंपल एक स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, हम ये करना चाहते हैं। आप बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोलने के प्लान बनाते हैं, एक 70 हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी बनाता है। हम यो के डॉक्टर दोषी हैं कि व्यवस्थापक में दोषी है, ये कहीं कहीं डिमेरिट है। जब आप छोटे छोटे हॉस्पिटल नहीं चला पाते हैं, बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं, तो जब बेसिक स्तर पर आपकी सुविधा नहीं है तो बड़े हॉस्पिटल खोलने की बात करने से क्या फ़ायदा आपको। जो छोटे लेवल में है, दूर दराज से लोग आते हैं, सदर हॉस्पिटल चाहे बाद में पता है कि धोर में सामुदायिक गए थे, डॉक्टर नहीं था। ये क्या बेतुकी बात है, हमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बेसिक सुविधा उसी दे, मैं हाई फाई को सुविधा जनता नहीं दे पाऊंगा। सर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर के नाते आपको क्या लगता है कि जो छोटे छोटे जगह पे पंचायत में समुदाय केंद्र होता है, आपका ये सबको तो मौका दे ही चुके हैं। एक बार डॉक्टर नीरज साहब को मौका दीजिए, हमसे कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग आपके जब आए खड़े उतरूँ, आपकी जवाबदेही को जरूर भली भांति निभाने की कोशिश करूँगा। और नहीं हो सका तो मैं खुद 5 साल के बाद खुद नहीं जाऊँगा, ये तो दावे के साथ करता हूँ। अगर नहीं काम किया तो मैं दोबारा वोट मैं नहीं मांग जाऊँगा, ये मेरा भी प्रिंसिपल है। अगर लगता है हम आपका अनुरूप नहीं होता तो दोबारा मैं खुद दरवाजे पर नहीं होगा, लेकिन एक बार मौका दें। और मेरा ये नहीं कि मेरा जो क्रियाकलाप 18 साल की जनता देखे उसको देख के देख मानवता इंसानियत होती है। लोग कहते हैं पढ़े लिखे इंसान आवे, ईमानदार आवे, हर कोई मेरे में है, कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब आप जहाँ पे हम कभी ईमानदारी किसी जनता के साथ अधिक छल पर करेंगे, कभी मेरा ऐसा नहीं रहा। मैं पहला घोषणा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं सरकारी दरमा पेंशन कुछ नहीं लूँगा, सब जनता के लिए लूँगा। मेरा ये सिद्धांत था और ईमानदारी से मैं पेश करता हूँ कि अभी भी कहीं कोई जरूरत पड़ती है डॉक्टर वहाँ खड़े रहते हैं, कहीं 10,000 20,000 50,000 का जरूरत पड़ती है जनता को, मैं वहाँ अभी भी रख देता हूँ। आज से नहीं, शुरू से 18 साल से सेवा कर रहा हूँ। ये तो हम लोग के औकात के ऊपर थी, लेकिन अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला तो मैं उसके देखिए मन नहीं। अगर जनता चाहे कुछ भी हो सकता है, जनता को जागरूक करने की जरूरत है। विधायक और जनप्रतिनिधि नहीं, जनता जीत जाती है ना, तो उम्मीद है कि सरकार भी उसको ख्याल रखती है और सरकार उस पर ध्यान देती है। और मेरा यही कर जनता को लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, जनता को लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मैं बना लूँ, ऐसा नहीं। जिस दिन ज़्यादा जागरूक हो खुद बन जाएगी। जिस क्षेत्र का, जिस विधानसभा का नेता बहिर हो जाए, थितर हो जाए, उस जगह पे जनता को जानना चाहिए। हाँ जरूर, जनता को जानना ही पड़ेगा। जनता को मैं हर चीज़ में सपोर्ट करने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं कि हम पीछे पड़ जाऊँ। हम जनप्रतिनिधि बन लिया तो जनप्रतिनिधि बने, मैं जनता के लिए बना हूँ ना, उनकी लड़ाई में हम जरूर हम सम्मिलित हुआ निश्चित है। सर आप एक निजी भी क्लिनिक है जम्मू में, और उसके बाद फिर आप चुनाव में लड़ने का घोषणा कर देंगे, चुनाव भी जीत लेते हैं, जीत कर आते हैं, तो आप क्लिनिक को कैसे संभालिएगा? देखिए ऐसे बता रहे हैं लोग, यही बात बोलते हैं। हम 15-16 घंटा खटने वाले हैं। संडे को मेरा रविवार को ऐसे कार्यक्रम रहता है जब जनता के बीच में रहते हैं। और जम्मू में आपको लगता है कि जम्मू झाझा बहुत दूर है, जिसकी जरूरत पड़ी मेरे यहाँ आता भी जरूरत पड़ी हम वहाँ जाएँ, ऐसा नहीं है। क्षेत्र में तो ऐसे भी घूमते रहता है। 18 साल से मैं क्षेत्र में जाता हूँ, कोई विधायक मंत्री मेरे क्षेत्र में काम थोड़ी दिखता होगा आप लोग को, हर जगह मेरी सेवा रहती है। तो ऐसी बात है कि हॉस्पिटल हम 2-3 डॉक्टर मिलकर चला रहे हैं हॉस्पिटल, तो जहाँ तो मैक्सिमम टाइम मैं देता हूँ, कभी कभी जूनियर लोग चलाते हैं। 18 साल के दरमियान 18 साल से झाझा विधानसभा में 18 साल के दरमियान में क्या क्या नजर आया जो जरूरी चीज़ है? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि बच्चे जो है ना, जो नीचे तबके के लोग हैं उसको जागरूक करना शिक्षा के लिए। जो देखिए हर चीज़ आप सबसे देखते हैं कि सबसे अगर मांझी और आदिवासी दो समुदाय में शिक्षा का बहुत बड़ा कमी है। और हम जिस परिवार में एजुकेशन और परिवार सुधर गए हैं, ऐसा नहीं कि किसी को 2,000 दे देंगे, महीना 5,000 दे देंगे, सरकार की योजना फालतू होती है, हमको नहीं लगता। उस घर में शिक्षा कैसे दे, उसका बच्चे कैसे पढ़े, इस पर ध्यान देना। सरकार हर सुविधा दे, टोला सेवक दिया कि बच्चे को ले जाए, लेकिन सब देखिए होता नहीं। सरकारी तंत्र उसको जागरूक करने की जरूरत होता है। अगर किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो उसे उसका उपयोग करना चाहिए, ये सब की ध्यान नहीं होता है। और प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में जो
मैंने पता इतना रेसिस्टेंट हो चुके हैं, कोई जज प्रतिनिधि चाह के उनको सुधार नहीं सकता है। ऐसा हो गया। ऐसा हकीकत बात है। तो झाझा विधानसभा